नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे, घर की इस दिशा में रखें मोरपंख, खुल जाएगा किस्मत का ताला। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोरपंख के महत्व के बारे में वास्तु शास्त्र में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मोरपंख को घर में रखना शुभ होता है। जानिए वास्तु के मुताबिक घर के किन स्थानों पर मोरपंख लगाना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में मोरपंख का विशेष महत्व है। वेद शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख अति प्रिय है। इसी कारण उनके मुकुट में हमेशा मोरपंख लगा होता है। भगवान कृष्ण ही नहीं बल्कि भगवान गणेश, कार्तिकेय और इंद्रदेव को भी मोरपंख काफी प्रिय है। इसके साथ ही मोरपंख माता लक्ष्मी और सरस्वती जी से भी संबंधित है। वेद शास्त्रों में ही नहीं बल्कि वास्तु शास्त्र में भी घर में मोरपंख रखने के चमत्कारी फायदों के बारे में बताया गया है। वास्तु के अनुसार घर में मोरपंख रखने से धन धान्य की बढ़ोतरी के साथ कई तरह के दोषों से छुटकारा मिलता है। जानिए मोरपंख से संबंधित वास्तु शास्त्र के किन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इस दिशा में रखें मोरपंख। वास्तु शास्त्र के अनुसार आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए मोरपंख को दक्षिण दिशा में तिजोरी के अंदर खड़े करके रखें। ऐसा करने से कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कुंडली से राहु दोष को कम करने के लिए मोरपंख को घर की पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रखना शुभ होगा। बच्चों के कमरे में स्टडी टेबल के पास 1 या 2 मोरपंख लगाने से उनकी पढ़ाई और कला के क्षमता पर सुधार होगा, क्योंकि मोरपंख भगवान कार्तिकेय और ज्ञान की देवी सरस्वती से संबंधित है। पारिवारिक कलह से छुटकारा पाने के लिए अपने लिविंग रूम की पूर्व में स्थित दीवार पर 7 मोरपंखों का गुच्छा रखें। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बढ़ेगी और घर में सुख शांति रहेगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाने के लिए भी मोरपंख का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए बेडरूम में 2 मोरपंख रख दें। इसे आप दीवार में भी लगा सकते हैं। इससे आपका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है। ऐसे में मोरपंख को काफी शुभ माना जाता है। घर से नेगेटिव एनर्जी बाहर करने के लिए घर में मोरपंख जरूर रखना चाहिए। वास्तु दोष को भी दूर करेगा मोरपंख। घर से हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर करने के लिए सोमवार के दिन 8 छोटे आकार के मोरपंख लेकर उन्हें एक साथ नीचे से बांध दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इन्हें घर की उत्तर या फिर पूर्व दिशा के किसी कोने में लगा दें। बस इस बात का ध्यान रखें कि बाहर के लोगों की इस पर नजर जरूर पड़े। मोर के पंख को बहुत शुभ माना गया है, साथ ही इसके उपाय भी बेहद असरकारी है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में सही जगह पर मोर पंख रखना जीवन की कई मुसीबतों को दूर कर देता है। घर में या काम करने की जगह, किचन, पढ़ने की टेबल कहीं पर भी वास्तु दोष का होना बहुत नुकसान पहुंचाता है। इन वास्तु दोषों के कारण पैदा हुई नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति की तरक्की, सेहत, रिश्तों, आर्थिक स्थिति आदि पर बुरा असर डालती है। इसलिए वास्तु शास्त्र में बताए गए उपायों को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। आज हम जीवन के कुछ ऐसे ही अहम पहलुओं की बेहतरी के लिए मोर पंख से जुड़े वास्तु उपाय जानते हैं। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए इसे बेहद सम्मान की नज़र से देखा जाता है। इसके अलावा इसे हिंदू धर्म, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में भी बहुत शुभ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने तो मोर के पंख को अपने सिर पर धारण किया है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में मोर पंख का होना कई वास्तु दोषों का निवारण करता है। इसके अलावा ये जीवन की कई मुसीबतों को दूर करता है। जानते हैं वास्तु दोष दूर करने में मोर पंख के उपाय। पैसों की तंगी दूर करने का उपाय।
यदि मोर पंख को घर की तिजोरी या पैसे रखने की जगह के दक्षिण पूर्व कोने में रख दें तो इससे कुछ ही दिन में धन की आवक शुरू हो जाती है और आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है। ये धन संबंधी रुके हुए या बिगड़े हुए कामों में भी सफलता दिलाता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बेडरूम की पूर्व या उत्तर दीवार पर 2 मोर पंख एक साथ लगा लें। इससे पति पत्नी के बीच की समस्याएं दूर होती हैं और उनका रिश्ते में प्यार बढ़ता है। तरक्की के लिए 5 मोर पंख को अपने पूजा घर में रख लें और रोजाना इनकी भी पूजा करें। 21 दिन बाद इन मोर पंखों को अपनी अलमारी में रख लें। इससे तरक्की में आ रही रुकावटें दूर होंगी और रुके हुए काम भी बनने लगेंगे। कुंडली के दोष दूर करने के लिए बेडरूम की पश्चिमी दीवार पर मोर पंख लगाने से कुंडली के काल सर्प दोष, राहु केतु दोष आदि में राहत मिलती है और जीवन में सकारात्मक फल मिलने लगते हैं।